हेलो एनिमे फैंस, क्या हालचाल। वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा Q&A जल्दी आने वाला है। तो आप हमको कमेंट में जल्द से जल्द आप जितने हो सके उतना आप क्वेश्चंस डालिए। मैं देखूँगा कि सारे क्वेश्चंस कवर हो। तो जल्द से जल्द आप कमेंट कर दीजिए अपने सारे के सारे क्वेश्चंस, आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। तो हम जल्दी ही हमारा Q&A वीडियो लाने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। तो अभी आपको बता दूं कि आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को इंस्टाग्राम पे जो हमारा है अकाउंट, उसको भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स आने वाली है ना, उसको हम इंस्टाग्राम पे भी बताएंगे सबसे पहले। तो आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है, इसलिए आप हमको इंस्टाग्राम पर जल्द से जल्द फॉलो कर दो। तो चलो गाइज़, और आपको एक आखिरी बार बता दूं कि हमारा एक चैनल है जो गेमिंग चैनल है, उसका नाम है डायनो गेमिंग। तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर दो गाइज़। यहाँ पर जितने सब्सक्राइबर है ना, वह उतने वहाँ पर भी होने जाने चाहिए। यही आज का जो एम है। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ जल्द से जल्द जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ मुझे इतना सपोर्ट कर दो गाइज़, प्लीज़ जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब कर दो। डायनो गेमिंग के आज ही आप 100 सब्सक्राइबर बढ़ा दो डायनो गेमिंग के। तो चलो गाइज़, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। ब्रूटो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाने वाली है आज से, क्योंकि उनकी जो जोनिन एग्ज़ाम्स आने वाली है वो उनके लिए है। और फिर सारे बच्चे रेडी होने वाले हैं, और रेडी होने के बाद हम देखते हैं कि उनका प्रॉक्टर उनकी ट्रेनिंग लेने वाला कौन होता है, जो कि होता है काकाशी सेंसेई। तो चलो एक अमेजिंग इंट्रो के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों की रिटर्न टेस्ट होती है, और बहुत सारे लोग बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अभी रिटर्न टेस्ट में क्या होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे अपने क्वेश्चन सारे लिख देता है, टाइमिंग खत्म हो जाती है और बच्चे अपने पेपर सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पर बुरुटो और उसके दोस्त बात करते रहते हैं। बुरुटो कहता है कि क्या फ़ायदा इस रिटर्न टेस्ट का। तो फिर उससे सारदा कहती है कि सर ने कहा है कि ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके मार्क्स भी हमारे जोनिन बनने में शामिल हो जाएंगे। तो फिर बुरुटो कहता है ऐसा क्या। और फिर बुरुटो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसको क्लास रैप कहती है कि नहीं, हमें जल्दी से जल्दी शिनोबी बनना होगा, टेस्ट पास करनी होगी, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो फिर मेडल कहता है कोई बात नहीं, हम बन के दिखाएंगे बुरुटो। और फिर हम देखते हैं कि वो नर्वस हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब बच्चे बात करते रहते हैं कि अभी क्या होगा, अगली बार अगली टेस्ट कौन सी होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिनो सेंसे होते हैं पेपर टेस्ट करते रहते हैं। तभी और काकाशी सेंसे आते हैं, कहते हैं कि हे शिनो। फिर शिनो सेंसे कहते हैं कि अरे काकाशी सेंसे आप कहाँ से आ गए यहाँ पर। और फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बात करते हैं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी ग्राउंड पर बुलाओ, खेत में जहाँ पर भी हो वहाँ पर। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं नीचे, और फिर इवाबे डेंकी की मज़ा ले रहा होता है उसका गला दबाकर। और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे जो तीनों टीचर्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारे तीनों टीचर हमें पता है। और फिर उसमें से एक शिनो सेंसे कहते हैं कि जल्दी जल्दी ये वाइट पट्टी अपने आँख पर बांध लो, क्योंकि ये तुम्हारी अगर ये पट्टी तुम्हारे जो सिर है उससे निकल गई, समझो तुम आउट हो गए। तो सारे के सारे बच्चे अपनी जो पट्टी होती है वो अपने सिर पर बांध लेते हैं। और ये टीचर कहती है कि जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई हमसे होने वाली है। फिर ये बच्चे कहते हैं कि क्या, तुमको हराना तो बहुत सिंपल होगा। फिर शारदा कहती नहीं बुरुटो, हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर से काकाशी सेंसे आते हैं। तो ये वो देखकर हैरान हो जाते हैं। बुरुटो कहता है कि हे ओल्ड मैन, तुम आ गए। फिर काकाशी सेंसे कहते हैं मुझको लॉर्ड सिक्स्थ का हो बेवकूफ़। और फिर बुरुटो कहते हैं सच में, मुझे तो नहीं लगता कहने का। फिर वो कहते हैं कि मैं आज से तुम्हारा प्रॉक्टर हूँ और मैं ही तुम्हारी ट्रेनिंग लूँगा। फिर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इवाबे होता है वो बहुत हैरान होता है, कहता है वाह, इतने बढ़िया आदमी हमारा प्रॉक्टर है, तो कितनी मज़ा आएगी ट्रेनिंग करने में। और फिर बुरुटो कहता है चलो, इतना भी नर्वस होने की कोई बात नहीं है, हम इनको हरा के दिखाएंगे। और फिर वो कहते हैं बुरुटो को कि ये कोई मजाक नहीं है, और कोई जो भी लड़का जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो शिनोबी नहीं बन सकता कभी, समझे। और ये बेल है, तुम्हें मेरे हाथ से छीननी हो। तभी आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा शिकामारू होता है वो पूछता है, शिकाडा होता है वो पूछता है कि सर क्या हमारे सबके लिए एक एक बेल है। पर वो
काकाशी सेंसे कहते हैं नहीं, सबके लिए सिर्फ एक ही बेल है, बाकी सबके लिए अलग अलग बेल्स नहीं है। फिर ब्रूटो कहता है मतलब क्या है कि शिनोबी बनेगा। फिर काकाशी सेंसे कहते हैं ऐसा ही सोच लो, और फिर तुम्हारे लिए ये तो बहुत सीरियस बात होगी, तुम ये सीरियस ही लो, इसको मजाक मत लेना कभी। फिर शिनो सेंसे भी उसको यही समझाते हैं कि ये कोई मजाक का खेल नहीं है, इस पे तुम्हारी लाइफ भी जुड़ी हुई है, तुम एक गलती करोगे तो मारे जाओगे, समझे। और फिर ये सारे बच्चे डर जाते हैं। और फिर शिनो सेंसे कहते हैं कि काकाशी सेंसे से भिड़ने से पहले तुम्हें हम तीनों से भिड़ना होगा, समझे। और हम तीनों से भिड़ना मतलब मुश्किल। और फिर काकाशी सेंसे कहते हैं तो चलो बुरुटो रेडी हो जाओ, अब मैं कहूँगा स्टार्ट तो भी स्टार्ट करना। फिर बुरुटो कहता है नहीं, मुझे इतनी स्टार्ट करने के लिए वक्त नहीं है। और वो हवा में उड़ जाता है और काकाशी सेंसे के ऊपर कुनाई फेंकता है, और काकाशी सेंसे को बहुत तेज़ी से कुनाई लग जाती है और काकाशी सेंसे ज़मीन पर जा गिरते हैं। और फिर हम देखते हैं गाइज कि जब वो ज़मीन पर जा गिरते हैं तो उनके मतलब इतने जोर से गिर, सबको लगता है कि उनको सच में लग गई, और बुरुटो भी हंसता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उनका सब्स्टिट्यूशन जुत्सु होता है, और वहाँ पर सिर्फ एक बड़ी सी लकड़ी होती है। और यहाँ पर काकाशी सेंसे जाते रहते हैं और कहते हैं कि बुरुटो तुम और तुम्हारे डैड एक जैसे ही हो, जैसा बाप वैसा बेटा। और वो कहते हैं कि अभी हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और वहाँ से तीनों टीचर्स गायब हो जाते हैं और काकाशी सेंसे भी। और फिर शारदा कहती है हमें चौकन्ना रहना होगा फिर से एक बार। और ये तीनों यहाँ पर आगे भागते भागते जाते हैं और कहते हैं कि हमें काकाशी सेंसे को पकड़ना होगा। और ये काकाशी सेंसे जैसा दिखने वाला लड़का भी भागता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेंकी और जो इवाबी होता है वो अजीब तरह से भाग रहे होते हैं, और पीछे से मेडल आता कहता है थोड़ा निंजा के जैसा भागो, और वो आगे भाग जाता है और ये दोनों भी आगे भाग जाते हैं। यहाँ पर एक काकाशी जैसा दिखने वाला लड़का यहाँ पर एक लड़की से बात करता है कि चलो जल्दी हमें आगे जाना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो लड़की कहती है ठीक है चलो। और फिर हम देखते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो आगे चला जाता है, इसलिए वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ आगे बढ़ती है शारदा के साथ। तभी पीछे से बुरुटो आता है और कहता है कि लड़कियों दम नहीं है क्या, जल्दी भागो, मैं तो आगे भाग रहा हूँ और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम ही जीतेंगे। और उनके बाद पास में एक मतलब मिस किया जाता है और कहता है बुरुटो तुम अच्छे हो, चलो अभी आगे जाते हैं और सबको हरा डालते हैं, चलो जल्दी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकामारू मतलब शिकाडाई यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा होता है, और उसकी टीम भी यहाँ पर बैठी होती है, क्योंकि शिकाडाई ने काकाशी सेंसे के ऊपर एक ट्रैकर लगाया होता है जिसका मार्क उनको यहाँ पर दिख रहा है, पर वो बहुत पास में आ जाता है अचानक से। फिर हम देखते हैं कि चोचो यहाँ पर उसको हाथ मारती है उस ट्रैकर के पास, तो हम देखते हैं कि उस ट्रैकर एक मक्खी पर एक ट्रैकर लगा होता है। मतलब काकाशी सेंसे इतने खतरनाक है कि उनको ट्रैकर के बारे में पता चल गया और उन्होंने वो ट्रैकर निकाल कर एक मक्खी पर चिपका दिया। यहाँ पर अंधेरे में जो इवाबे होता है और वो उसकी टीम जाती रहती है। तभी हम देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर एक वो मोटी औरत होती है, उसको शिकाडाई मतलब अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर वो हो नहीं पाता। और वो कहती है कि तुम्हें अलग अलग लड़ना होगा। फिर शिकाडाई कहता है नहीं हम साथ में ही लड़ेंगे, ये हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है, उनकी बात मत सुनो। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लड़कियाँ आती है, उनको दिखता है कि यहाँ पर कोई गिरा पड़ा है। फिर हम देखते हैं इन दो लड़कियों को भी जो हमारा कोनोहामारू है वो मार देता है और उन दोनों को नीचे लेकर बैठा देता है। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर बहुत मज़ेदार होने वाला होता है फाइट, क्योंकि वहाँ पर बुरुटो आता है और कोनोहामारू से लड़ता है और कोनोहामारू उसको मारने जाता है, तभी बुरुटो साइड में हट जाता है और कोनोहामारू कहता है हे बुरुटो लड़ मुझसे। तो बुरुटो आगे जब गिरता है तो वापस यहाँ नहीं आता, वो सीधा आगे भागने लगता है मिस्की के साथ। पर यहाँ पर हम देखते हैं कोनोहामारू का पोपट हो जाता है। कोनोहामारू कहता है हे बुरुटो वापस आओ लड़ो मुझसे। और फिर वो कहता है कि मतलब तुमसे लड़ने को कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे काकाशी सेंसे टारगेट है मेरा, उनसे लड़ना है। और यहाँ पर बहुत गंदा पोपट होता है यहाँ पर कोनोहामारू का, और वो कहता है कि क्या यार बच्चा कितना बदमाश है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कोनोहामारू होता है वो कहता है शारदा तुम नहीं जाओगी, तो शारदा कहती है नहीं मेरा मकसद सिर्फ फाइट करना है, लड़ो मुझसे कोनोहामारू सेंसे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे आता है कौन, शिनो सेंसे, और उसके कीड़ों को रोकने के लिए अपना विंड जुत्सु करता है मित्सुकी। और फिर हम देखते हैं विंड जुत्सु के बाद आगे वो सेंसे आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं वो कहते हैं कि आगे काकाशी सेंसे है, पर उनसे भिड़ने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। और फिर मित्सुकी जो थंडर स्टाइल जुत्सु करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको डॉच कर लेते हैं। हम देखते हैं कि मित्सुकी कहता है बुरुटो से बुरुटो तुम आगे चले जाओ, शिनो सेंसे को मैं देख लूँगा। और फिर बुरुटो काकाशी सेंसे के पास चला जाता है और वो काकाशी सेंसे पेड़ को लटके हुए रहते हैं, तो बुरुटो आता है और फिर वो बेल लेने लगता है, पर काकाशी सेंसे वहाँ से गायब हो जाते हैं। और बुरुटो धीरे धीरे होकर नीचे आ जाता है और कहता है कि काकाशी सेंसे आप मुझसे नहीं बचोगे, मैं वो बेल लेके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे शिनोबी जो बनना है। और फिर काकाशी सेंसे कहते हैं वो बनना इतना आसान नहीं है, तुम में टैलेंट है बच्चे पर इतना भी नहीं है, पर अभी देखेंगे कितना टैलेंट है तुम में। और फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में यहाँ पर जो वो मोटी औरत होती है
वो यहाँ पर शैडो पोजीशन जुत्सु से बचते बचते आती है और चिकाडाई उसको छोड़ता ही नहीं है, वो हर बार उसको शैडो पोजीशन जुत्सु देता ही रहता है। और यहाँ पर वो ऊपर जाकर देखती है कि यहाँ पर कौन कौन है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और वो कहती है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता। और फिर वो अपने हाथों से सांप निकालती है और जो चोचो का बड़ा वाला हाथ मुझे पार्शियल एक्सपेंशन जुत्सु होता है उसको रोकती है, और जो इनोजिन का जो बड़े से पंछी होती है उसको भी फोड़ डालती है। और फिर हम देखते हैं कि चोचो डरती है उन सांपों से। वो सांप कैसे निकलते हैं उसके हाथों से, क्योंकि उसका जो मतलब ओरोचिमारू का कर्स मार्क्स को लगा होता है, और बाकी पता नहीं क्यों। और फिर हम देखते हैं कि बहुत बच्चे मतलब उससे डर जाते हैं और दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। शिकाडाई भी कहता है कि क्या प्रॉब्लम है यार। वो सांप बहुत खतरनाक रहते हैं और वो शिकामारू मतलब शिकाडाई के ऊपर भी हमला कर देता है, पर वहाँ पर इवा भी आता है और मडबल जुत्सु करता है, जिसके कारण वो सांप नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे उस मोटी औरत को घेर कर खड़े होते हैं और फिर ये कहती है अब आएगा असली मज़ा, हा हा हा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर मित्सुकी खड़ा होता है और वो कहता है मैं मेरे दोस्त को किसी भी हाल में मतलब बना के रहूँगा, क्या बोलते हैं उसको, जेनिन जूनिन जो भी हो। और फिर यहाँ पर वो कहता है कि उसके लिए आपको हराना भी पड़े। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनो सेंसे कहते हैं ठीक है मैं भी सीरियस हो रहा हूँ अभी, और उनकी फ़ाइट चालू हो जाती है। यहाँ पर जो सारदा और जो क्लास रैप होती है उसको हमारे जो कोनोहामारू सेंसे होते हैं वो हरा देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस क्लास रैप का पिल्ला आ जाता है उसके पास और फिर वो दोनों हार मान लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे बुरुटो से अब तक लड़ रहे होते हैं और बुरुटो मतलब बहुत प्रैक्टिस करता है, मतलब बहुत कोशिश करता है, पर काकाशी सेंसे बेल नहीं ले पाता। और फिर काकाशी सेंसे ऊपर बैठे होते हैं और कहते हैं कि बुरुटो चलो आओ लड़ो मुझसे। और फिर बुरुटो कहता है चलो अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं सह पाऊँगा, मैं तो अभी तुमसे लड़ने वाला हूँ और तुमसे बेल लेके रहूँगा। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत लाता बुक्के मारता है काकाशी सेंसे को। काकाशी सेंसे एक पंच में दूर जाकर गिर जाते हैं और फिर कहते हैं वाह बच्चे में दम है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी फाइट ख़त्म हो जाती है। शिनो सेंसे ज़मीन में गड़ जाते हैं, उनके जो पेट पर जो मार्क लगा होता है वो भी टूट जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मित्सुकी कहता है कि मेरा दोस्त मेरे लिए सब कुछ है, अब वो शिनोबी बनेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और फिर ये कहते हैं कि नहीं काकाशी सेंसे उसको नहीं बनने देंगे, तुम्हें पता नहीं काकाशी सेंसे कौन है। और फिर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे यहाँ पर खड़े होते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, इसलिए उसको भी खुशी होती है। और बुरुटो कहते हैं थैंक्स फॉर तारीफ़। और फिर काकाशी सेंसे कहते हैं मैंने मजाक किया था। और फिर काकाशी सेंसे उसको चिढ़ाते हैं, जिसके कारण वो अपनी कुनाई लेकर आगे आता है, पर उसकी कुनाई से यार ये कैसे निकलता है थंडर। और फिर हम देखते हैं वो आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथ से वो विंड निकलता है और मतलब अचानक से ही आगे बढ़ जाता है इतनी तेज़ी से। और उसका जो मतलब इतने तेज़ी से आगे बढ़ने के कारण काकाशी सेंसे भी हैरान हो जाते हैं और वो उनका ब्लेड काकाशी सेंसे को लगने वाला होता है बुरुटो का, पर बुरुटो अचानक से गायब हो जाता है क्योंकि काकाशी सेंसे नीचे झुक जाता है और बुरुटो नीचे से आ जाता है। काकाशी सेंसे उसको देखते हैं कि वो ब्लेड लेने वाला है और फिर हम देखते हैं कि वो जो बेल है वो ले ही लेता है, मतलब उसके हाथ में वो बेल आ जाती है, पर अचानक से काकाशी सेंसे सब्स्टिट्यूशन जुत्सु कर देते हैं। और बुरुटो कहता है क्या पत्ता, पर मैंने तो बेल पकड़ी थी, फिर से सब्स्टिट्यूशन जुत्सु, नहीं ऐसा क्यों किया उन्होंने। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पत्ते आने लगते हैं और फिर उन पत्तों से काकाशी सेंसे बनते हैं। भाई क्या ही बताओ आपको काकाशी सेंसे के बारे में। हम देखते हैं कि अचानक पहले उनके पैर बनते हैं, फिर उनके हाथ बनते हैं और फिर सारे पत्ते से उनका सिर भी बनता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे, ये तुम्हारा आखिरी स्टैंड है, अब तुम नहीं बचोगे बुरुटो। और इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है। सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को अगर आप नए हो, तो आज कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला क्योंकि आज आप ही मुझे क्वेश्चन पूछोगे कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट मार दो एक अच्छी प्यारी सी, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप नए हो तो।